हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बटन पट्टी का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ वी शेप के नेक में। सबसे पहले मैंने आर्म होल तक बनाया। जब मेरी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो गई तब मैंने नेक की घटाई स्टार्ट की है। इसमें हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा घटाया है और बैक नेक में भी थोड़ी सी 6 सिलाइयों में घटाई की हुई है राउंड शेप में। तो इस तरह से ये बटन पट्टी का डिज़ाइन आया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले हम इसको इसमें मशीन में लगा लेंगे। तो जो स्वेटर की राइट साइड है उसको हम अपनी साइड रखेंगे और जो रॉन्ग साइड है उसको मशीन की साइड रखेंगे। अब हम एक एक नीडल करके इसमें लगा लेंगे। जो लास्ट वाला फंदा है उसको छोड़ के जो सेकंड फंदा है उसको उससे हम इसमें हैंग कर लेंगे। आप इसमें सिंगल और डबल ट्रांसफ़र टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ना ही स्वेटर को आप ज़्यादा खींचें जिससे वो लूज़ आए बटन पट्टी, और ना ही ज़्यादा पास पास में लगाएं जिससे वो सिकुड़ जाएगी बटन पट्टी और स्वेटर जो है वो लूज़ आएगी। तो ये ध्यान रखना है नीडल्स को लगाते टाइम कि जो स्वेटर है वो अच्छे से मतलब स्मूथली आए, इसमें ना ही खिंचाव हो ना ही वो ऐसे सिकुड़ रही हो। इस तरह से मैंने ये सारे फंदे जो है वो गैरेज में लगा मशीन में लगा लिए हैं। अब हम दो धागा ले लेंगे, एक वेस्ट धागा और एक मेन थ्रेड। इस तरह से हमने मेन धागे से पहले बनाया, फिर जो वेस्ट धागा ब्लैक वाला है उसको बीच में रख के फिर से बना लिया। मतलब ये जब नीडल्स बनाएंगे तो ये जो वेस्ट धागा है इसको हम बीच में रखेंगे इस तरह से, ताकि हम इजीली देख पाएँ कि हमने कितनी नीडल्स को बनाया है। इस तरह से क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बटन पट्टी है वो डबल बनेगी, तो ये इसी से हमें फिर फंदे उठाने होते हैं। तो इससे वेस्ट धागा लगाने से हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा फंदा उठाया हुआ है। तो फिर जब हम दूसरी साइड बनाते तो हम इजीली जो है फंदों को पिक कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये सारे फंदे लगा लेंगे। इस तरह से लास्ट तक मैंने ये लगा लिए हैं। अब हम गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और इसमें हुक और वेट लगा के 5 सिलाइयाँ लगाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5। 5 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें वेस्ट धागा लगा लेंगे और इसको मशीन से निकाल लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने वेस्ट धागा लगा लिया है। अब इसको हम मशीन से निकाल लेंगे। अब इसको दूसरी साइड से हम लगाएंगे। यहाँ से जैसे ब्लैक धागा जो है वहाँ से दिख रहा था, अब हमारी जो रॉन्ग साइड है वो हमारी साइड है स्वेटर की, और जो राइट साइड है वो मशीन की साइड है। तो इस तरह से ये जो जैसे फंदे दिख रहे हैं ब्लैक धागे के बीच में, ये वाले इन फंदों को हम नीडल्स में उठा लेंगे इस तरह से। एक एक फंदे का ध्यान से एक एक फंदे को ध्यान से उठाना है यहाँ पर हमें।
इसी तरह से हम ये सारा जो है वो लगा लेंगे एक एक नीडल में। इस तरह से ये मैंने सारा लगा लिया है। नीडल्स को थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि वो आराम से बन जाए। और इसमें फिर 5 सिलाइयाँ लगाएंगे। फर्स्ट वाले में हमने जितनी सिलाइयाँ लगाई होती है उतनी ही लगानी होती है। अगर आप उसमें 6 या 7 लगाते हो तो इसमें भी उतनी, मैंने 5 सिलाइयाँ लगाई है तो इसमें फिर से मैं 5 सिलाइयाँ ही लगाऊंगी। 1 2 3 4 5। 5 सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हम डबल कर लेंगे। ये जो पहले हमने बना के इसको वेस्ट धागे में निकाला हुआ है इसको, और ये जो अभी बना रहे हैं इन दोनों पट्टियों को हम एक कर लेंगे। फर्स्ट वाले फंदे से स्टार्ट करेंगे हम। इस तरह से इसी तरह से हम ये सारा बना लेंगे दूसरी साइड से भी लास्ट एंड तक, क्योंकि ये सेम ही फंदे जितने हमारे इस फर्स्ट वाले स्ट्रिप में थे उतने ही इसी में। इसी तरह से ये मैंने सारा बना लिया। अब जो वेस्ट धागा है उसको हम निकाल लेंगे। अब हम वेटर हुक लगा के एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें बटन होल बनाना है, तो बटन होल जहाँ से, जैसे हमने यहाँ से घटाई स्टार्ट की है तो हमारा लास्ट बटन होल जो है यहाँ पे आएंगे। तो मुझे ये वाले बटन लगाने हैं, तो इसमें 3 नीडल्स का बटन होल बनेगा। और बीच में आपने जितना गैप रखना हो, मैं 14 फंदों का गैप रख रही हूँ बीच में। 14 फंदों के बाद 3 नीडल्स आगे की है जिसमें मुझे बटन होल बनाने हैं। तो चलो बताती हूँ कि किस तरह से हमें जो थर्ड के बाद जो फोर्थ नीडल है उसमें से नीचे से हम धागा ले लेंगे इस तरह से, और आगे वाले जो 3 फंदे हैं उनको इस तरह से बंद कर लेंगे हम। 1 2 और 3। इन 3 फंदों को बंद करने के बाद जो फंदा बना है उसको हम फोर्थ नीडल जो पीछे है उसमें लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको। पहले यहाँ से हम धागा जो 3 के साइड में फोर्थ नीडल है उससे हम इस तरह से फंदा ले लेंगे नीचे से, जिसमें लगा हुआ है नीचे से जो पहले वाली सिलाई का धागा है वो ले लेंगे, और आगे वाले जो 3 हैं इनको हम बंद कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 और फोर्थ में इस तरह से इसको लगा लिया। नेक्स्ट में फिर हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से हमने धागे को उठाया फंदा, फिर आगे वाले 3 फंदों को हम बंद कर लेंगे। वन 2 एंड 3।
और इसको फिर नेक्स्ट नीडल में लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारे बटन होल जो है वो बन गए हैं। अब ये जो पीछे नीडल है इनको हम आगे करके एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। वेट और हुक लगा लेते हैं ताकि हमारी नीडल जो है वो आराम से बन जाए इजीली। अब हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक सिलाई लगाने के बाद जो खाली नीडल है ये वाले धागा हम इस तरह से निकाल लेंगे और जैसे स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए हम रैप करते हैं नीडल में, उसी तरह से इस तरह से 1 2 और 3। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये एक एक करके भी कर सकते हैं हम इसको। 1 2 and 3। वन 2 3। 1 2 and 3। इस तरह से मैंने ये बना लिया है। अब इन नीडल्स को हम आगे कर लेंगे। आप पीछे रख के भी बना सकते हैं, पर यही है क्योंकि अभी हमने इसमें धागे को लपेटा हुआ है तो ये कई बार बनते नहीं है, तो अगर आगे होंगे तो गैरेज में इजीली बन जाएंगे। 3 4 और हमें इसमें 5 सिलाइयाँ लगानी हैं टोटल। जब हमने इसको डबल किया है उसके बाद 5 सिलाइयाँ हमारी लग गई है। अब हम इसमें बीच बीच में जो एक फंदे को पलटना है, 3 नीडल्स के बाद एक नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे इस तरह से डिवाइडर से। और ये जो फंदा आगे किया हुआ है इसको हम इस तरह से पहले पूरा निकाल लेंगे। हमें जब हमने डबल किया है उसके बाद जो फर्स्ट रो लगाई है उस तक नहीं निकालना है। जैसे हमने 5 सिलाइयाँ लगाई है तो हमें सिर्फ 4 सिलाइयों तक ही निकालना है इसको। 1 2 3 4, क्योंकि उसमें लास्ट में जो है वो डबल फंदा है तो उसको हमें वैसे ही रहने देंगे जैसे वो है यहाँ पे। फिर 1 2 3 4। हमें ये ध्यान रखना कि जितनी हमने इसमें सिलाइयाँ लगाई, जैसे 5 लगाई है या 8 लगाई है तो उस हिसाब से, मतलब अगर 5 लगाई है तो 4 सिलाइयाँ खोलनी है, 8 लगाई है तो 7 खोलनी, मतलब एक नीडल एक जो लास्ट फर्स्ट वाली रो जो है वो उसको नहीं खोलना है, उसको जैसे है वैसे ही रहने देना है। इसी तरह से ये सारी नीडल जो आगे की है इनको हम बना लेंगे। ये हमने इसको बना लिया है और गैरेज को 10 नंबर पे बना के एक सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। एक सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसको बटन पट्टी को जो है वो बंद कर देंगे। जिस साइड हमारा धागा है उसके अपोजिट साइड से हमें स्टार्ट करना है ये। जैसे अभी हमारा धागा जो है राइट साइड है तो मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर लेफ़्ट साइड हो तो राइट साइड से स्टार्ट। और इस तरह से
हम इसको बंद कर लेंगे सारी बटन पट्टी को। इससे जो है सारे फंदे जो है बराबर आते हैं, ना कोई लूज़ होता है ना टाइट होता है, अच्छे से इक्वल आते हैं और हमारी जो बटन स्ट्रिप है वो एकदम नीटली बन के तैयार होती है। इस तरह से मैं ये पूरे बटन स्ट्रिप जो है वो बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने बटन स्ट्रिप जो है वो बना लिया है। यहाँ पे हमारे ये बटन होल भी बन गए हैं। अब ये जो ब्लैक वाला धागा है इसको हम इस तरह से खींच के निकाल देंगे। कई बार ये फंस भी जाता है क्योंकि नीडल्स के बीच में आया होता है, तो इसको आराम से नीडल की हेल्प से या किसी और से इस तरह से धीरे धीरे जो है वो निकाल लेंगे। अगर ऐसे ना निकले तो इसको हम कट करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से ही हमारी बटन स्ट्रिप जो है वो तैयार हो गई है। अब इसमें हम बटन लगा लेंगे। इसको हम बटन लगा के तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।